नए साल का आगाज हुए कई दिन हो चुके हैं। कयास लगाए जा रहे थे नए साल में कांग्रेस के नए संगठन की घोषणा होगी और लंबे समय से नेताओं की आपसी गुटबाजी भी पार्टी में कम देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ कांग्रेस पार्टी में देखने को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, कांग्रेस नेता के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी के बयान को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संगठन नहीं बनने को लेकर कह रहे हैं, सारी परिस्थिति से कांग्रेस नेतृत्व को अवगत कराते रहे हैं, कोई लिस्ट भेजते हैं तो अप्रूवल होकर नहीं आती। इस पर गोगी ने कटाक्ष किया, उदय भान अगर चुनाव से पहले बात uठाते तो उसकी वैल्यू होती, अब इसकी कोई कीमत नहीं है। इन लोगों ने पार्टी के साथ जुर्म किया हुआ है, जुर्म कभी छुपता नहीं है। ऊपर कौन है? खड़गे जी, राहुल जी, वही है ना हाईकमान, वही हाईकमांड है। तो अगर उदय भान जी ये कह रहे हैं तो उनकी हिम्मत है ये कि हाईकमांड पे उंगली उठा रहे हो। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं। लेकिन उदय भान जी इलेक्शन से पहले अगर ये बात उठाते तो उसकी वैल्यू होती। अब मेरे को लगता नहीं कि उसकी कोई कीमत है। जनता से कोई बच पाया आज तक, और सच्चाई तो सिर चढ़ के बोलती है। और इन लोगों ने तो जुर्म कर रखा है पार्टी के साथ, तो जुर्म छुपता नहीं है। जब पूर्व विधायक गोगी से पूछा गया कि हुड्डा कह रहे हैं हमें जनता ने नहीं हराया, तंत्र ने हराया है, उस पर शमशेर सिंह गोगी का कहना है कि तंत्र भी चुनावी हार का एक हिस्सा है, लेकिन यंत्र को भी ठीक तरीके से काम करना चाहिए था। ये बात ठीक है कि तंत्र उनके हाथ में है, और उसका जिस तरीके से वो मिस यूज करते हैं बीजेपी वाले, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने तो अपने साथियों को छोड़ दिया, किसी पे भरोसा नहीं किया, किसी को साथ लेके नहीं चले, अकेले ही बिना एमएलए के मुख्यमंत्री की ओथ लेने की तैयारी कर ली। तो ये सारी चीजें जो हैं उनकी भी तो वैल्यूएशन होगी। ये हालात है। तंत्र भी एक हिस्सा है, जितने भी पॉइंट हैं इसके लिए नुकसान के लिए, उसमें तंत्र भी एक हिस्सा है। लेकिन यंत्र को भी सही काम करना चाहिए था। यंत्र ने जो अपने चारों तरफ जितने लीडर थे, क्या कॉन्फिडेंस में लिए? क्या उनको साथ लेके चलने के लिए मानसिक तौर पे तैयार थे? तो ये बहुत सारी बातें हैं। अब इनकी वैल्यू नहीं रही। हरियाणा हार गया, अगले इलेक्शन की तैयारी करो। और जिन लोगों की वजह से आ रहा है पिछले 4 इलेक्शन, अगर वो ये सोच रहे हैं कि 5वीं बार भी सुसाइड करने के लिए कांग्रेस ही उन पे दाव लगाएगी, हारे हुए घोड़े पे, लंगड़े घोड़े पे कोई लगाता है? रेस कोर्स में देखे ना आपने, तो मेरे को नहीं लगता। कुल मिलाकर हरियाणा कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के अपने ही अपनों पर वार करने में लगे हुए हैं। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। नए साल का आगाज हुए कई दिन हो चुके हैं। कयास लगाए जा रहे थे नए साल में कांग्रेस के नए संगठन की घोषणा होगी और लंबे समय से नेताओं की आपसी गुटबाजी भी पार्टी में कम देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ कांग्रेस पार्टी में देखने को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, कांग्रेस नेता के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी के बयान को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संगठन नहीं बनने को लेकर कह रहे हैं, सारी परिस्थिति से कांग्रेस नेतृत्व को अवगत कराते रहे हैं, कोई लिस्ट भेजते हैं तो अप्रूवल होकर नहीं आती। इस पर गोगी ने कटाक्ष किया, उदय भान अगर चुनाव से पहले बात उठाते तो उसकी वैल्यू होती, अब इसकी कोई कीमत नहीं है। इन लोगों ने पार्टी के साथ जुर्म किया हुआ है, जुर्म कभी छुपता नहीं है। ऊपर कौन है? खड़गे जी, राहुल जी, वही है ना हाईकमान, वही हाईकमांड है। तो अगर उदय भान जी ये कह रहे हैं तो उनकी हिम्मत है ये कि हाईकमांड पे उंगली उठा रहे हो। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं। लेकिन उदय भान जी इलेक्शन से पहले अगर ये बात उठाते तो उसकी वैल्यू होती। अब मेरे को लगता नहीं कि उसकी कोई कीमत है। जनता से कोई बच पाया आज तक, और सच्चाई तो सिर चढ़ के बोलती है। और इन लोगों ने तो जुर्म कर रखा है पार्टी के साथ, तो जुर्म छुपता नहीं है। जब पूर्व विधायक गोगी से पूछा गया कि हुड्डा कह रहे हैं हमें जनता ने नहीं हराया, तंत्र ने हराया है,
उस पर शमशेर सिंह गोगी का कहना है कि तंत्र भी चुनावी हार का एक हिस्सा है, लेकिन यंत्र को भी ठीक तरीके से काम करना चाहिए था। ये बात ठीक है कि तंत्र उनके हाथ में है और उसका जिस तरीके से वो मिस यूज करते हैं बीजेपी वाले, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने तो अपने साथियों को छोड़ दिया, किसी पे भरोसा नहीं किया, किसी को साथ लेके नहीं चले, अकेले ही बिना एमएलए के मुख्यमंत्री की ओथ लेने की तैयारी कर ली। तो ये सारी चीजें जो हैं उनकी भी तो वैल्यूएशन होगी। ये हालात है। तंत्र भी एक हिस्सा है, जितने भी पॉइंट हैं इसके लिए नुकसान के लिए, उसमें तंत्र भी एक हिस्सा है, लेकिन यंत्र को भी सही काम करना चाहिए था। यंत्र ने जो अपने चारों तरफ जितने लीडर थे, क्या कॉन्फिडेंस में लिए, क्या उनको साथ लेके चलने के लिए मानसिक तौर पे तैयार थे? तो ये बहुत सारी बातें हैं। अब इनकी वैल्यू नहीं रही। हरियाणा हार गया, अगले इलेक्शन की तैयारी करो। और जिन लोगों की वजह से आ रहा है पिछले 4 इलेक्शन, अगर वो ये सोच रहे हैं कि 5वीं बार भी सुसाइड करने के लिए कांग्रेस ही उन पे दाव लगाएगी, हारे हुए घोड़े पे, लंगड़े घोड़े पे कोई लगाता है? रेस कोर्स में देखे ना आपने, तो मेरे को नहीं लगता। कुल मिलाकर हरियाणा कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के अपने ही अपनों पर वार करने में लगे हुए हैं। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।